अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज शीला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंग्लिश ग्रामर में हमने टेंसेस कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सेशन लेकर आऊंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस मेकिंग करेंगे ताकि तमाम रूल्स आपको मेमोराइज हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आज मैं आपके लिए प्रेजेंट के जितने भी टेंसेस हैं उनके सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते हैं वगैरह, और इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ जो भी आपका ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ एस का इजाफा होगा। आई वी दे यू प्लूरल के साथ एस का इजाफा नहीं होता असर्टिव के सेंटेंस में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में जो डज डू होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। आई लव माई ब्रदर। आई है तो कोई यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। वो स्कूल जाती है। शी गोज टू स्कूल। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपको कहा था कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है एस का इजाफा होता है। सो गो के साथ का इजाफा हुआ। शी गोज टू स्कूल। वो हर रोज सैर को नहीं जाता है। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ मैंने आपसे कहा था कि डज लगेगा। जब डज लगेगा तो यहाँ पे गो के साथ कुछ भी आपने एस नहीं लगाना, डज क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली। वो शोर नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक नॉइस। सो आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू लगता है। क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक। डू स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आराम कर रही हूँ। आई एम टेकिंग रेस्ट। आई एम इसमें क्या होता है? ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा इज, आई के साथ लगेगा एम, वी आर दे यू प्लूरल के साथ लगेगा आर। मैं आराम कर रही हूँ। आई एम टेकिंग रेस्ट। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग स्कूल। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर लगेगा। फातिमा खाना नहीं पका रही है। फातिमा इज नॉट प्रिपेयरिंग मील। क्या वो झूठ बोल रही है? इज स्टार्ट में आ जाएगा। शी टेलिंग अ लाई। लड़की किताब पढ़ रही है। द गर्ल इज रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो किसी काम की कंप्लीशन को शो करता है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है। लाइक मैं खाना खा चुकी हूँ, वो स्कूल जा चुके हैं, वो यहाँ आ चुके हैं। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज, आई वी दे यू प्लूरल के साथ हैव। लड़के पर्चा हल कर चुके हैं। द बॉयज हैव सॉल्व्ड देयर पेपर। बॉयज प्लूरल है तो बॉयज के साथ हैव का यूज होगा। टीमें मैच खेल चुकी हैं। द टीम्स हैव प्लेड मैच। प्लूरल है टीम्स तो इसके साथ हैव का यूज होगा और प्लेड प्ले की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। फिनिश्ड हैव के बाद नॉट लगेगा। फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुम नाश्ता कर चुकी हो? हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। हैव स्टार्ट में चला जाएगा। यू आई वी दे यू प्लूरल के साथ मैंने आपको कहा था कि हैव लगेगा। हैव यू टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म योर ब्रेकफास्ट। क्या तुम अपनी क्लास ले चुकी हो? हैव यू टेकन योर क्लास। हैव स्टार्ट में चले जाएगा। यू टेकन योर क्लास। सो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं। अब आपके माइंड में कुछ आना चाहिए कि ये किसके साथ मैच कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ मैच कर रही है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें होता है वो खाना खा रही है, वो सो रही है, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, बट इसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है, एग्जैक्ट टाइम, किस टाइम कौन सा काम हो रहा है। और सिंस फॉर का यूज होता है। सिंस का यूज वहां पे होता है जहां पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, लाइक 7 बजे से 2 बजे से, इतवार से, जनवरी से, 2007 से। और फॉर का यूज वहां पे होता है जहां पर टाइम मेंशन ना हो, लाइक 1 साल से
2 साल से, कल से, 2 घंटे से, वो 2012 से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग एट इस्लामाबाद सिंस 2012। इसका फार्मूला भी देख लें। सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। हैज बीन का यूज ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ, आई वी दे यू प्लूरल के साथ हैव बीन। वो 7 बजे से खाना पका रही है। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। देखें, शी के साथ हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, फूड सिंस 7 बजे एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, फिक्स्ड टाइम मेंशन है, तो सिंस का यूज होगा। ये 3 घंटे से नहीं सो रहा है। 3 घंटे एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। ही हैज नॉट, हैज के बाद नॉट, देन बीन। हैज बीन नॉट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। फॉर लगा है क्योंकि यहां पर फिक्स्ड टाइम मेंशन नहीं है। 3 घंटे, क्या वो 2 घंटे से अखबार पढ़ रही है? हैज स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बीन। इस तरह से नहीं होगा कि हैज बीन शी, वो रॉन्ग हो जाएगा। हैज शी बीन रीडिंग आ न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। फॉर 2 घंटे है क्योंकि फिक्स टाइम मेंशन नहीं है। क्या वो 2 बजे से रो रही है? 2 बजे फिक्स्ड टाइम मेंशन है। हैज स्टार्ट में, हैज शी बीन वीपिंग सिंस 2 o'clock। होपफुली कि आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस की होगी और ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको मेमोराइज हो गए होंगे। सो मज़ीद आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइजेज बनाइए, एक्सरसाइजेज कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं। और जो आपके डेली यूज़ के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस लीजिए, उनमें ये रूल्स अप्लाई कीजिए। बच्चों के साथ इंग्लिश बोलें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में बोलें, ये रूल्स अप्लाई करें ताकि ये रूल्स जो हैं वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएं और फिर आपको इंग्लिश बोलते हुए कोई हेजिटेशन, कुछ भी शाय वगैरह आप ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे विद मी टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।